तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इट इज पॉसिबल टू हैक ऑनलाइन गेम्स। तो देख सकते हैं इसके नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू हैक द डाटा दैट इज स्टोर ऑन द क्लाइंट। अब इतने का क्या मतलब हो रहा है कि डाटा जो है ऑनलाइन गेम्स का वो दो जगह सेव होता है, एक आपके फोन के अंदर सेव होता है और एक जो गेम की कंपनी है, जो ओनर है गेम का, उनके सर्वर में। उनका सर्वर कहाँ हो सकता है, जहां पे उनकी कंपनी होगी। मान लीजिए उनकी कंपनी चाइना में है तो उनका जो डाटा है वो चाइना में जाके सेव हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग उतनी ही चीज को हैक कर सकते हो, उतनी चीज को मॉडिफाई कर सकते हो जो आपके फोन के अंदर सेव हो रही हो। ठीक है, जैसे कि इन लोगों ने आगे भी लिखा है, एनीथिंग ऑन द सर्वर कैन नॉट बी हैक्ड। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो कंप्यूटर है, उनका जो डाटा है वो तो चाइना में स्टोर हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल उनका तो वो चाइना में स्टोर हो रहा। अब उनको हैक करने के लिए या तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर हैकिंग आनी चाहिए, जो कि हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल उतनी चीजों को मॉडिफाई, उतनी चीजों को ऑल्टर कर सकते हैं और उतनी चीजों को चेंज कर सकते हैं जो कि हमारे फोन के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, इन डिफरेंट गेम्स कैन बी डिफरेंट वेज। अब गेम हैकिंग में जो हमारे फोन के अंदर ही स्टोर है, ठीक है, उसको भी हैक करने के लिए हर गेम के अंदर अलग अलग मेथड यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक गेम के अंदर कोई एक ही सिमिलर मेथड यूज होगा, कि मान लीजिए जैसे मैंने फ्री फायर में कोई चीज तरीका आपको बताया कि इस टाइप से आपको एम लॉक लगाना है या फिर एम बॉट बनाना है, तो उसी टाइप से हर गेम के अंदर नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, गेम्स अलग होते हैं, प्रोग्रामिंग अलग हो जाती है, तो मेथड अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे भी लिखा है, इवन विद इन अ सिंगल प्लेयर गेम्स सम ऑफ द डाटा मे बी ऑन द सर्वर एंड सम मे नॉट। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी गेम्स आते हैं जो सिंगल प्लेयर गेम है, ठीक है, पर उनके अंदर भी मान लीजिए सिंगल प्लेयर आप खेल रहे हो अकेले। ज्यादातर वैसे आजकल तो मल्टीप्लेयर गेम आ गए और लोग उन्हीं मल्टीप्लेयर गेम्स को हैक करना चाहते हैं, पर कुछ सिंगल प्लेयर गेम्स में भी कुछ डाटा ऐसा हो सकता है जो हो सकता है सर्वर साइड सेव हो रहा हो। ठीक है, अब मान लीजिए आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से गेम के अंदर कौन सा डाटा सर्वर में सेव हो रहा है या फिर कौन सा डाटा है जो आपके फोन के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो इसका पता लगाने का वैसे कोई भी ऑफिशियल तरीका बताया नहीं गया है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे आप समझ लीजिए, जिस भी चीज के लिए कंपनी आपसे पैसे चार्ज कर रही हो तो हो सकता है 80% चांस है कि वो चीज सर्वर में सेव हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल पबजी के अंदर आपका यूसी हो गया, वो 100%, मैं तो उसके लिए 100% बता रहा हूँ, वो 100% सर्वर में सेव है। ठीक है, और भी दूसरे गेम्स के अंदर जिन भी चीजों के लिए कंपनी चार्ज कर रही है, अब मैं देखिए श्योर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें ऑल्टर हो जाती, कुछ चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं, बट कुछ ऐसे गेम्स हैं जो बड़ी कंपनियां, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लाइक पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया आपका, और दूसरी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने मेन डाटा को, जिसके ऊपर वो लोग आपसे पैसा चार्ज करती हैं, वो मेन डाटा को वो लोग ज्यादा सिक्योर रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि वो मेन डाटा आप लोगों के हाथ लगे, इसलिए वो सारी चीजें वो लोग सर्वर में ट्रांसफर करके रखती हैं। ठीक है,